हाय। मुझसे कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं, अंकिता अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें? पचड़े तो दोनों में ही होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? मैं कहूँगी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि बस एक एक ऑप्शन चुनने की दे दी है और आपका पूरा लव लाइफ जो है, आपका पूरा मैरिड लाइफ सेट है, बिकॉज आपने सही ऑप्शन चुन लिया। इतना आसान भी नहीं है ये। ओके, बट गलत ऑप्शन को रूल आउट बिल्कुल कर सकते हैं, जो ऑप्शन कभी था ही नहीं। ऑप्शन ऑफ अरेंज मैरिज। यस। सो अरेंज मैरिज के साथ क्या गड़बड़ है? शॉर्ट आंसर इज सारा कुछ ही गड़बड़ है। पर कैसे, उसके सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, अरेंज मैरिज कभी से नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेट्स गो बैक इन टाइम, इवोल्यूशन की हिस्ट्री में वापस जाए। आपने कभी किसी दो छिपकलियों की अरेंज मैरिज देखी है? या दो क्रोज की अरेंज मैरिज देखी है? राइट? किसी गाय भैंस की अरेंज मैरिज देखी है? देखी हो तो बताइए, देन आई कैन बिलीव दैट इट एग्जिस्ट इन नेचर टू मैरी, लाइक इट्स एन अरेंज थिंग, इट्स एन अरेंज सेटअप। नहीं ना, बिकॉज arrangement does not exist naturally. As the word itself suggests, it is arranged. Marriage is arranged. What exists naturally? Love. Right? Two birds can fall in love. Two lizards can fall in love. Two buffaloes can fall in love. And then they mate. They want to be each other's partner. That is how love life has worked for centuries, works still now. तो ये अरेंज का पंगा कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो अरेंज से पहले समझना होगा मैरिज कहाँ से शुरू हुई। मेटिंग यूज्ड टू एग्जिस्ट, राइट? और हम धीरे धीरे इवॉल्व होके एज वी बिकेम ह्यूमंस, राइट? तो जब हम ह्यूमन बन गए, so there used to be attraction among two humans, right? So let's just say, for example, a straight couple. Okay, the gay and lesbian we will talk about later. Okay, how they came into being, because that's a deeper topic. Okay, so a man and woman, they start getting attracted to each other and they mated. Started with love making, they had sex, and then eventually a baby was born, right? Like that, they stayed till they felt like staying in that connection, and when they wanted to move out, they moved out of that connection, right? And this problem started becoming bigger, that so many stranded babies are there, where father moved out of the connection or the mother moved out of the connection or both moved out of the connection. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैरिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, ताकि पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर whom they are choosing as a mate. ताकि आप अगर मेट चुन रहे हैं, आप आगे प्रोक्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उस बच्चे का ख्याल एटलीस्ट 18 साल की उम्र तक आपको रखना होगा, जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाता। उसके बाद आपको जो करना है आप अपना करिए। आज के ज़माने में भी कई सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं, राइट? हम बच्चों के लिए टिके हुए हैं शादी में। बच्चा एक बार बड़ा हो जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम चले जाएंगे, राइट? तो बच्चों के लिए टिका जा रहा है। अब बच्चों के लिए मैरिज होने लगी कि हाँ ठीक है, लीगलाइज करो, इसमें दोनों लोग ही सेफ रहते हैं, राइट? स्पेशली औरत, बिकॉज उसके पास बायोलॉजिकली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? Implications of sex and pregnancy, right? And as she will be bonded with the baby more, baby would want to go to mother more, right? तो उसकी लाइफ सबसे पहले जाती है, राइट? उसका पर्सनालिटी और जो चीज़ें करती थी, हॉबीज़ वगैरह, मदरहुड में मोस्टली औरतें खुद को खो देती हैं, राइट? तो औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए मैरिज लीगलाइज होने लगी। पर तब भी ये लव से ही की जा रही थी, उस टाइम तक भी। Then comes
सम पीपल, मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज आज तक भी मैं यही ट्रेंड देखती हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि देवर सम गाइज एंड देवर सम गर्ल्स, राइट, जिनका पार्टनर जो है उन्हें नहीं मिल रहा, राइट, लव में, या लव में बहुत फेलियर्स हो गए या जो भी है, राइट, एंड दे हैड set of emotionally immature parents which couldn't understand that अभी इनको प्यार नहीं मिला है, they will be hurting, so how to help them move on, how to help them lead their life further and all that. उसके बदले what they were like कि नहीं, तुम लोग प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, पर हमें तो वारिस चाहिए, राइट, हमें तो वारिस चाहिए। मे बी मेल साइड की फैमिली बोल रही है, फीमेल साइड की फैमिली बोल रही है कि अरे भाई नहीं मिला तो क्या, हम जिंदगी भर तेरा नहीं उठा पाएंगे खर्चा, बाकी सब लड़कियों को अपना प्यार मिल गया, वो चली गई, तू क्यों नहीं कहीं चली जाती। और उस टाइम में औरत बिना आदमी के कहीं जा भी नहीं सकती थी, और आदमी बिना औरत के बिना घर चला भी नहीं सकता था। तब से बनी है अरेंज मैरिज। इसीलिए आज तक अरेंज मैरिज में चाहे कितनी ग्लोरीफाइड शादी कर ले, यू आर जस्ट अ ग्लोरीफाइड मेड ओनली। और चाहे जितने आपके पेरेंट्स क्यों नहीं वेल्दी हों या जो भी हों, बट अगर वो आपकी अरेंज मैरिज करा सकते हैं, वो आपको एक ऐसे इंसान के पास भेज सकते हैं जिसको आपसे प्यार नहीं है, मोस्टली दीज पेरेंट्स विल बी वेरी टफ ऑन यू व्हेन यू वांट डिवोर्स, व्हेन द मैरिज इज नॉट गोइंग गुड, व्हेन यू नीड सेविंग, दे विल नॉट सेव यू, चाहे कितनी भी वेल्दी मैरिज हो। क्योंकि अरेंज मैरिज का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जो कंटेक्स्ट है, इसी पे सेट हुआ है। ये जो पेट्रियार्कल एरा से जो चली आ रही है चीज़ें, इसीलिए ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक थी और टॉक्सिक रहेगी। नाउ अरेंज मैरिज तो ऐसे आई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिना प्यार के देर आर सम कपल फूलिश पीपल विच आर थिंकिंग कि बिना प्यार के दो लोग जिंदगी भर हैप्पीली साथ रह सकते, and they will even have sex. They are not even in love, but they're gonna have sex for giving us an heir, right? Giving us वारिस, right? उसके लिए ये करेंगे ये सब, और ये रहेंगे। This person will be called husband, this person will be called wife, और इनके बच्चे हेल्दी होंगे, बिकॉज हम वेल्दी हैं और ये इनकी बॉडीज तो ठीक ही है, हेल्दी है, सबके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो वी विल मेक इट। और ये बच्चे विल बी नो डिफरेंट देन किड्स बॉर्न आउट ऑफ लव, जिनके माँ बाप प्यार में थे। एंड दिस इज वेयर दे वर ऑल रॉन्ग। लव को हटाते ही इक्वेशन से रिलेशनशिप डेड हो जाती है, मैरिज डेड हो जाती है, पेरेंटिंग भी डेड हो जाती है। कितनी रिसर्च स्टडीज सब अब आ चुकी हैं, आप आज के ज़माने में आप देख सकते हैं। जो बच्चे दे आर बोर्न आउट ऑफ अ लवलेस मैरिज, राइट, कितने तरीके से वो वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मिस आउट करेगा, कितनी सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा, कितना ट्रॉमा वो झेलेगा, और रिलेशनशिप तो वो कभी अच्छी बना ही नहीं पाएगा आगे, बिकॉज उसका वो वाला पार्ट तो उसके मम्मी पापा की जनरेशन से ही वुंडेड है, ब्लड लाइन में चल रहा है अब तो उसके वो, राइट। दैट चाइल्ड वॉज बोर्न आउट ऑफ टू पीपल विच वर नॉट इन लव। देयर इज दिस स्टडी दैट आई वुड लाइक टू कोट इन दैट दे स्टेट कि बच्चे का वेलबींग मदर कितने अच्छे से चेरिश हो रही है उसके ऊपर डिसाइड होता है। जो बंदा उस बंदी से प्यार ही नहीं करता जिसको लेके आया, वो बंदी उसके लिए अरेंज की गई है, यू गेट इट, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाए, उसको वाइफ के बेनिफिट्स मिल पाए, उसमें सब कुछ आता है। तभी तो वो उसको मायके भी नहीं छोड़ पाता थोड़े दिन भी, बिकॉज शी डज अ लॉट ऑफ अनपेड वर्क। उसके लिए पैसे देना पड़ेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने तुम्हें अरेंज किस लिए किया है। जस्ट लाइक हमें मेड को छुट्टी देने में प्रॉब्लम होती है, राइट, वेरी सिमिलर। सो दिस इज व्हाट्स गोना कम आउट टू। वो
मम्मी चेरिश ही नहीं होगी, बच्चा पूरा ज़िंदगी देखेगा कि मेरी मम्मी को कैसे कुछ भी नहीं मिलता। लड़का होगा तो देखेगा अच्छा ऐसे औरतों को ट्रीट करना चाहिए, ओके दिस इज़ हाउ वी डू। सो वो बाकी सारे लवर्स को सिंप बुलाएगा, है ना, बोलेगा ये जोरू के गुलाम है, ये तो पागल है, ये तो सब लोग। मेरे पापा मम्मी को सीधा करके रखा था। लड़की सीखेगी कि ओ और औरत का सब कुछ आदमी से ही होता है, एक आदमी मिल जाए तो उसको उसे पकड़ के रखने का, हमारी खुद में कोई इज्जत नहीं होती है, हमें इवेंचुअली किसी मर्द की वाइफ ही बनना है। तो वही सीखना शुरू से इज़ द बेस्ट थिंग। Either she will start learning those things, she will start pleasing men, and that will lead her to all kind of bad things, all kind of predators. She will be totally like wide open to come attack me because she is already in the habit of pleasing men. Or she will become a total rebel. She'll be like, fuck men, hate men, I hate all men. This is how we create a wounded society, right? This is how we create a loveless society, by forcing people to marry which are not in love. ओशो की आई थिंक एक टॉक थी, उसमें उन्होंने बोला कि ये नाजायज़ औलाद बोलते हैं मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से होने वाली किड्स को ना, एक्चुअली वही औलाद जायज़ है। तुम्हारे मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई और फिर तुम हुए हो तो एक्चुअली तुम नाजायज़ हो। पहली बार मैंने सुना था तो मुझे भी लगा था मैं नाजायज़ हूँ क्या, बट बात में पॉइंट है। प्रेम से हुई शादी जायज़, प्रेम से हुआ बच्चा जायज़ है। जहाँ प्रेम नहीं था they were all faking it, nothing was true. That marriage through which we came out was not true. The sex they had to have us was not true. हम हुए ना फिर तो नाजायज़, है कि नहीं, राइट? सो arranged marriage, it's like, you know, कैसे बोला जाए कि किसी पर्पस के लिए आपने उसको जो चीज़ करने की कोशिश करी, उसको छोड़ के सारा कुछ उस आपने पर्पस उस चीज़ को कर दिया। जैसे समझ लीजिए, राइट, आपने अपने बच्चे को बेस्ट कॉलेज दिला दिया उस सब्जेक्ट में जो उसे पढ़ना भी नहीं है, जो उसे अपना लगता भी नहीं है। अब आप कितनी भी भव्य शादी करा दो, दोज पीपल आर नॉट इन लव, दैट शादी इज इनवैलिड एज फक। क्या फर्क पड़ता है कौन सा रिजॉर्ट था, कहाँ पे कराई, कितना बड़ा एल्बम बनाया, कितना बड़ा वीडियो था, क्या फर्क पड़ता है? दे वर नॉट इन लव, मैरिज इज नल। और अब उनके बच्चे इस बात को जिएंगे और उनकी लव लाइफ उसका प्रूफ होगी कि आई वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ लवलेस मैरिज, अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज की दिक्कत अरेंज मैरिज से बहुत पहले शुरू हो जाती है, बिकॉज ये वही बच्चे अग्री करते हैं करने के लिए, द किड्स हु कुड नॉट ग्रो। एंड वाई दे कुडंट ग्रो is because their parents never gave them an environment or even allowed them to grow. There are parents which are ready to flaunt in today's time, मेरा बेटा तो मेरे कहने के हिसाब से ही शादी करेगा। That just tells me मैं अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा पाई आज तक, या कुछ नहीं सिखा पाया आज तक कि वो अपने कोई फैसले खुद से ले ले। शादी जैसा इतना बड़ा फैसला, इतना बेवकूफ़ है मेरा बेटा, वो मेरे कहने का वेट करेगा, मैं क्या बोलूँगी तो वो लेगा। ये क्या करेगा आगे जाके, भगवान जाने क्या करेगा। मेरी बेटी मेरी इजाज़त से ही शादी करेगी, जहाँ पे कहूँगा वहाँ कर लेगी। मेरी बेटी आज तक यही नहीं सीख पाई कि फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मेरी बेटी उससे टच में ही नहीं है। मदर अर्थ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम औरतों के अंदर रखी है कि एक सही इंसान को चुने जिस जैसे और इंसान आपको दुनिया में चाहिए। मैं डेटिंग में इस बारे में और बात करूँगी, दैट्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन।
राइट। मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है, वो अपने ही वूम से टच में नहीं है, वो उसको अभी भी गुड गर्ल बनने की पड़ी हुई है। वो मेरी हाँ में हाँ मिला के जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी। और मैं जिसको मेरा मेरा ईगो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कौन से दामाद से होगा, बस मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा उस टाइम पे। और बाद में चाहे मैं वो दामाद से टच में भी ना रहूँ या जो भी हो, दामाद ही मुझसे टच में ना रहे, चाहे वो जो भी करे मेरी बेटी का, उस टाइम पे मेरे ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था तो कर रहा था। मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है, उसको हाँ कर देगी तो मैं क्या करूँ। दीज ओबीडियंट किड्स ऑल्सो फ्लॉन्ट इट। मैं तो मम्मी पापा के कहने पे शादी करूँगा। दे डोंट नो हाउ स्टूपिड दे आर लुकिंग, नीदर द पेरेंट्स नो। Well, I know because I've seen those marriages, how they turn out. I speak to those kids which come out of those marriages regularly. I am one of those kids. Right? So, a marriage without love is not marriage. Stop calling it that. Arranged marriage is a contract. Okay? और अरेंज मैरिज में आदमी आएगा एंटाइटल्ड, औरत आएगी ग्लोरीफाइड मेड, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा वो मैरिज नहीं आगे बढ़ सकती। अरेंज मैरिज के लोग जब हील करना शुरू करते हैं ना, तो उनका पहला स्टेप ही डाइवोर्स होता है अगर लव लाइफ में आगे कुछ करना है तो बिकॉज हीलिंग इज सपोज टू रिमूव एवरीथिंग फेक फ्रॉम योर लाइफ। इफ योर मैरिज इज फेक, हीलिंग विल रिमूव दैट ऑल्सो। Why would it discriminate? है कि नहीं? सो अरेंज मैरिज वाले लोग आते हैं मेरे पास मैरिज को बचाने के लिए, पर जैसे हीलिंग चालू होती है सारे साइंस मिलने लग जाते हैं डिवोर्स के। यू नो, पता चलने लग जाता है, बच्चे बोलने लग जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, आप ये करो, बहुत हो गया। एंड व्हेन दे हील, दे स्टार्ट टू इवन रियलाइज इट कि they were right all along. What the hell I was doing? I was trying to please society, trying to please my parents, right? And when they realize that, they come out of it. So arranged marriage जो अभी भी चल रही है, वो सब लोग अभी भी मैट्रिक्स नहीं है, वो सब अभी भी फंसे ही हुए हैं। कोई भी अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा, कोई भी इतना बोल्ड नहीं हो पा रहा कि अपना सच बोल दे, कोई भी इतना बोल्ड नहीं हो पा रहा कि लाइफ पे थोड़ा ट्रस्ट रखे। बहुत सी औरतें अरेंज मैरिज में फंसी हुई हैं, और क्योंकि पेरेंट्स साथ देते नहीं हैं, हस्बैंड बुरा ट्रीट करता है, पर कितना भी बुरा ट्रीट कर ले जाऊं कहाँ मैं, और क्योंकि उनमें इतनी फेथ ही नहीं है यूनिवर्स को लेके, अपने किसी भी भगवान को वो मानती हैं, चाहे वो जितनी आरती कर लें, चाहे जितनी व्रत कर लें, किसी में इतनी फेथ भी नहीं है कि भगवान पे वो रत्ती भर भरोसा कर ले कि मैं जहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं हो रही हूँ, ये जगह मेरी नहीं हो सकती। हिम्मत करें कि वो वहाँ से निकलें। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैंने कई सारे लोगों को डिवोर्स, बहुत ही नास्टी डिवोर्स में असिस्ट किया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइड बाय साइड व्हेन दे हैड लॉयर्स एंड अदर पीपल, कि आप एक कदम चलते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए 2 कदम चलता है। ऐसी ऐसी मैरिजेस में से औरतें निकल के आई हैं कि उन्हें आज भी विश्वास नहीं होता कि दैट नाइटमेयर ऑफ अ थिंग was really their life. They can't believe it. But ये पॉसिबल है, किसी को सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, राइट? ये सब चीज़ें उन्हें आपका ज़िंदगी ऑलरेडी इतना खा चुका है। अगर आप बाकी का भी यही इन्हीं को ही सौंपना चाहती हैं तो ये आपका चॉइस है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इसके बारे में, राइट? पर अगर आप कुछ बेहतर चाहती है अपने लिए, तो मैं हूँ, और भी बहुत सारी जगहों से हेल्प अवेलेबल है। पर वो हेल्प आपको मिलेगी जब आप हेल्प की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तब। अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, कई सारी लड़कियाँ इस मोमेंट तक जो है इंतज़ार करती हैं हेल्प लेने का। मेरे पास कई सारे कॉल्स आए हैं, दे वर लाइक दिस, हेलो अंकिता, मेरे पेरेंट्स ने मेरी मैरिज जो है ये पहली कॉल हो रही है, पहली बार बात कर रही हूँ मैं ऐसे, ये लेडीज़ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। हेलो अंकिता, मेरे पेरेंट्स ने मेरी मैरिज फिक्स कर दी है, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है,
एंगेजमेंट के बाद से तो उसके नखरे बहुत ही बढ़ गए हैं, वो बहुत ही ख़राब है, मुझे ऐसे ट्रीट करता है और बहुत तेज़ी से ये लोग मेरी शादी करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी थिंग्स आर हैपनिंग, मुझे बात करने का भी आपसे टाइम नहीं मिल रहा है, और आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज, you know. So what would I tell them? Call police, call lawyer? No, I will tell them then you have to speak to your parents, tell them ki this is how you're feeling. And what I get as a response is they don't give a fuck about my feeling. They don't care कि मुझे कैसा लग रहा है, ये शादी के बारे में मैं श्योर हूँ या नहीं हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? दे डोंट केयर, उनको निपटाना है मुझे, मैं एक टास्क हूँ. And nobody asks a task, how are you feeling as we are completing you? I'm not a person according to them. तो मेरी शादी होगी ही, तुम बताओ मैं करूँ क्या? एंड आई एम लाइक, जब आपकी लाइफ में आपके पास कोई पावर ही नहीं है, फिर आप कर ही क्या सकते हो? फिर तो बस आप बह जाओ उस रास्ते में जहाँ ज़िंदगी लेके जा रही है, बिकॉज उससे ज़्यादा पावर आपके पास है नहीं. दुआ करो, और क्या कर सकते हैं आप? फिर जो लोग मिल जाएं उनको प्लीज़ करो कि वो आप पे दया कर दें, सास को प्लीज़ करो, हस्बैंड को प्लीज़ करो. यही सब ऑप्शन बचता है, और क्या बचता है इसके बाद? और ये औरतें बहुत लेट जागती हैं, ये तब जाग रही हैं जब शादी फिक्स हो गई है. बचपन से आप क्या गांधारी थे, आपको दिख नहीं रहा था, योर पेरेंट्स डोंट गिव अ फक अबाउट यू, दे डिडंट गिव अ फक अबाउट यू योर स्कूल एजुकेशन, दे डिडंट गिव अ फक अबाउट यू योर न्यूट्रिशन, राइट? देयर आर लॉट ऑफ गर्ल चाइल्ड आई स्पीक टू जिनको बचपन में ढंग से खाना भी नहीं दिया गया था, बिकॉज उनके घर का मेल चाइल्ड खा रहा था. देयर इज दिस क्लाइंट, वो बोलती थी दूध नहीं मिलता था मुझे पीने को, दूध मैं जब हॉस्टल आई तब से मैं पी हुई, बिकॉज मेरे घर में मेरे भाई लोग को ही सिर्फ दूध अलाउड था. द पेरेंट दैट यू कैन सी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, राइट? जो पेरेंट आपको दिख रहा है कि वो शुरू से उसको बिल्कुल नहीं पड़ी है आप क्या क्या वेलबींग है नहीं है, वेलबींग क्या ही है यहाँ पे, राइट? आपको कुछ खाने मिल रहा है कि नहीं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपको वो पढ़ पा रहे हो कि नहीं, आप स्कूल में बुली हो रहे हो कि नहीं, अगर हो रहे हो तो वो कुछ करें उसके बारे में, आप दोस्त बना पा रहे हो कि नहीं, दोस्त आप लोग के बारे में अगर बुरा बोलते हैं तो जाके सुलह कराना, पेरेंट्स का सारा काम करना, को फन एनवायरनमेंट देना, आपके लिए चीज़ें ईजी बनाना, राइट? और जितनी हो सके उतनी मदद करना, आपको लाइफ स्किल सिखाना, जो पेरेंट्स ने इतना नहीं किया, आपको क्या लग रहा है शादी के टाइम पे वो क्या एकदम देवता बन जाएंगे? वो आपकी शादी के टाइम पे सारा परिवर्तन हो जाएगा? ये तो पीक है ना आपकी बेवकूफ़ी का, कि आपने कुछ भी नहीं सीखा. क्योंकि यही फ्यूचर पता है मेरा भी हो सकता था. मुझे अपने पेरेंट्स की हरकतें शुरू से ही समझ आ गई थी कि ये इन पे कुछ बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते. इनके हाथ मैंने अपनी ज़िंदगी रख दी ना तो मेरा इतना बुरा हाल होगा जितना मैं अपने दुश्मन का भी ना करूं. तो आपको सीखना नहीं चाहिए इससे. जो पेरेंट आज आपकी नहीं सुन रहा, जिसको आपके पसंद की सब्जी नहीं बनानी, जिसको आपके पसंद का सब्जेक्ट आपको नहीं दिलाना, वो आपको आपके पसंद का लड़का दिला देगा. कैसे होगा? नहीं होगा. आपको अपने हाथ में चीज़ें लेनी होंगी. एंड एज अ गर्ल, व्हाट इज़ द वे फॉर यू? स्टडी, पढ़ाई. इसीलिए मैं कहती हूँ 25 साल से पहले तो भाई डेटिंग क्या है आपको पता भी नहीं होना चाहिए, कौन सी चिड़िया है ये. टिल देन बॉयज आर ओनली डिस्ट्रैक्शन, जस्ट द सेम वे द गर्ल्स आर डिस्ट्रैक्शन फॉर बॉयज. अब कुछ हो नहीं है अभी दुनिया में, आप किसी के साथ क्या लाइफ शुरू करोगे? आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है अभी. कौन हो आप? कुछ करियर है, कुछ सेटल्ड है, राइट? यू हैव एनीथिंग? नो, यू आर नो वन, यू हैव नथिंग. पहले बन तो जाओ, सो देन यू कैन एक्चुअली डेट. जिसके बारे में डेटिंग में आगे बताऊंगी कि डेटिंग क्यों इतने समय के बाद करनी चाहिए. कई सारे लोग यहाँ पे डेटिंग में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बन ही नहीं पाए बेचारे. आई स्पीक टू सच क्लाइंट्स ऑल द टाइम. प्रेशियस टाइम ऑफ देयर लाइफ इतना वेस्ट कर दिया लड़कियों ने लड़कों में, लड़कों ने लड़कियों में. They could have done degrees at that time, courses at that time, made their mark,
थोड़ा कुछ ऑडियंस बना पाते, अपना कुछ कुछ काम कर पाते, कुछ शुरू कर पाते. यू नो, ब्रेन वॉज अजाइल एट दैट टाइम. इट वॉज रेडी टू स्टडी, इट वॉज रेडी टू डू ऑल दोज थिंग्स. आप अपनी लाइफ में आप पढ़ लिख कर, या चाहे आप जॉब करें, चाहे आप एम्प्लॉय बने कहीं पे जाके, या फिर आप खुद का काम शुरू करें, आप कुछ भी करें, आप पहले इंडिपेंडेंट तो हो इस लेवल पे कि जैसे ये लड़कियां डरी हुई मुझे अपने घरों से कॉल कर रही हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना इस डायरेक्शन में, तभी ये हालत है आज. एंड तक बैठे रहे, जबकि इशारे तो शुरुआत से थे सारे के सारे. आपने पहले अपनी मदद क्यों नहीं की? इस हालत में आप हो कि आपकी मदद शायद कोई भी नहीं कर सकता भगवान के अलावा. सो जब से मुझे पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स को के आंखों में मेरे को लेके कोई ज़्यादा कोई बड़े सपने हैं नहीं, यही सब है, शादी करके निपटाओ. माई मॉम इवन हैज़ कैलेंडर कि कौन से साल तक कौन सी बेटी निपट जाएगी. आई एम सो बिहाइंड दैट स्केड्यूल ऑफ हर्स. आई एम सो हैप्पी. मेरी निपटने की डेट निकल चुकी है. ओके, सो मैं उनके लिए सिर्फ एक टास्क हूँ, उन्हें मुझे बस निपटाना है. That's the biggest thing she can think for me. What to do? Her limited mindset, right? उनको इतना ही पता है, उनको इतना ही आता है, उनको इतना ही खबर है. इससे ज़्यादा ना उन्होंने सीखा, ना उन्होंने जानने की कोशिश करी. She is happy with that because it doesn't affect her, it affects me. So ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी लिमिटेड लाइफ मेरी, चाहे कोई भी या मेरा खुद का पेरेंट चाह रहा है कि मेरी ऐसी लिमिटेड लाइफ हो, बट मैं रेबल कर पाऊँ, इतनी पावरफुल पोजीशन में खुद को रख पाऊँ कि मैं रेबल कर पाऊँ, मैं निकल पाऊँ. और ये आग आप में होनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी. स्टडिंग हार्ड, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग योर मनी, गेटिंग द फक आउट ऑफ दैट पेरेंट्स प्लेस. किसी भी तरीके से निकलो. वहां पे तो आपको पता ही आपका क्या हाल होना है, राइट? एंड देन व्हेन यू आर अवे, problems start looking smaller, easy to escape. And when you have money, when you have power, when you have contacts, when you have friends, वहाँ पे रह के तो आपका कोई दोस्त बनेगा नहीं, बनने दिया भी नहीं जाएगा. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, इससे बात नहीं करो, इसने तो भाग कर ये किया, शादी करी, इसने तो ऐसे किया, अपने पेरेंट्स का नाम डुबाया. पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि इनके पेरेंट्स ने क्या हरकतें करी होंगी. जो बच्चा जो है, बच्चा विल ऑलवेज वांट कि एक हैप्पी फैमिली बने. वी आर कम्युनिटी सेंट्रिक पीपल, बट कैसी कम्युनिटी रही होगी ऑलरेडी कि सबसे ही बगावत करनी पड़ी, क्योंकि शायद एक इंसान भी वहाँ पे नहीं था जिसमें दिल हो, जिसमें कंपैशन हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, राइट? पेरेंट्स हमेशा हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों से, बोल्ड लोगों से दूर रखेंगे. I know some of the people which run away are selfish and foolish and all those things also, but many of them are not. So what I'm trying to say is कि अपनी पावर, अपनी लाइफ की पावर अपने हाथ में लेनी है. वैसे तो पेरेंटिंग का काम ही यही होता है कि बच्चों के हाथ में उनकी पूरी पावर आप डालें, धीरे धीरे चाइल्ड से उन्हें अडल्ट बनने में हेल्प करें, ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले पाए. बट अ लॉट ऑफ अनहेल्दी पेरेंट्स वुड नॉट वांट दैट, बिकॉज they love it when people's life are running according to them. They have this toxicity in them. They have this unhealthy amount of fear and obsession in them कि जैसा मैंने चाहा, मैंने उसकी वहाँ शादी करा दी, मैंने उसका ये करा दिया. लाइक बच्चों को मैं नचा रही हूँ, लाइक मेरे हिसाब से. कैसे तुम्हें एक डिफरेंस होता है कि मेरे बच्चों का अच्छा इसमें है, आपको अच्छा लगता है उसमें कि हाँ बच्चे का अच्छा है, उसमें बच्चे को सजेस्ट करो ना. आप अगर आप बच्चे पे थोप रहे हो तो आपको वो बच्चे का अच्छा नहीं है, वो आपको वो कराना है, बस वो वही चीज़ है. अच्छा है तो बच्चे को समझ नहीं आ जाएगा, आप उसको बताओ तो उसको समझ आ जाएगा थोड़े टाइम में कि ये मेरा अच्छा है, राइट? और अगर उसकी अभी वो एज ही नहीं है कि उसे समझ पाए कि उसका अच्छा किस में है, वो बच्चा शादी करने के लायक है नहीं. पर आपको जल्दी है, आपको वारिस चाहिए. आप सोसाइटी क्या बोलेगी, बुआ जी ने पूछ लिया तो, मामी जी ने बोल दिया तो फिर आप करा रहे हैं इसी सब में. आप ये बोलिए ना, you don't have balls to face the peer pressure. This is where you are as a parent. खुद peer pressure आप face नहीं कर पाते, आप क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे peer pressure face करना?
किस लायक बनेगा आपका बच्चा? आपको तो खुद ही नहीं आता. So, as a kid, you need to get out of those homes. You need to have power in your life. And you need to have it soon. So you can start making decisions of your life. गलत भी बनाओ पर खुद के डिसीजंस होंगे, अकाउंटेबिलिटी लोगे, उससे सीखोगे. पेरेंट्स के लिए हुए गलत डिसीजंस जो हैं उनसे यू विल ओनली गेट बैक. एंड अपनी रिलेशन जो पेरेंट्स के साथ खराब करोगे ही करोगे, उसमें नुकसान ही नुकसान है. राइट? टेक योर ओन डिसीजंस सो यू नो व्हाट टू डू बेटर. And your life is given to you to take your own decisions. Your life is not given for parents to take your decisions. Yes, 18 तक जो है धीरे धीरे थोड़े थोड़े डिसीजंस पेरेंट्स हमारी लाइफ के लेते हैं. आप इतने छोटे हो, आपको नहीं पता कौन सा जूता पहनना है, क्या फ्रॉक पहननी है, मम्मी ही पहनाएगी. राइट? वो ठीक है, वहाँ तक समझ आता है. बट धीरे धीरे एज यू कैन कॉम्प्रिहेंड, एक हेल्दी पेरेंट आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देता है कि ये ऐसे करते हैं बेटा, वो ऐसे करते हैं, ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं यहीं पे हूँ, मेरे साथ साइकिल चलाओ, देखो देखो तुम गिरोगे तो मैं हूँ यहाँ पे. राइट? दैट्स अ हेल्दी पेरेंट फॉर यू. नॉट अ पेरेंट दैट कभी मत करना, कभी मत चलाना, कभी मत करना, गिर जाओगे, नहीं फिर क्या होगा, मैं लेके जाऊँगा ना, क्यों? तो यहाँ पे क्या है, आप कभी नहीं सीखने वाले. राइट? सो देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट अरेंज मैरिज. Now you know from where arranged marriage come. Now you know what kind of kids do it. Now you know what kind of parents push it. And now you know how pointless all that is. लव का कोई टाइम नहीं है. आपको 2 फेलियर हो कि 4 फेलियर हो. बट अरेंज मैरिज इज़ नॉट एन आंसर. क्या कुछ नहीं मिल रहा है तो लेट्स जस्ट गेट एन अरेंज मैरिज. पर अगर आप सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हो कि हाँ आपके रूम में भी कोई होगा, आपके घर में भी कोई होगा, राइट? या श्योर, गेट दैट डन. बट उतना ही मिलेगा उसमें आपको. लव को छोड़ के अरेंज मैरिज करके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लव हियर, बिकॉज दीज आर जस्ट सम पीपल अरेंज्ड फॉर यू. Okay? There is no love here. So that is something that I wanted to speak about arranged marriage. I know there is lots more when we talk about all other aspects also, dating and all those things. अब ये सारी चीज़ें एक तरीके से इंटरकनेक्टेड लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं. राइट? एक टॉपिक के बारे में बात करो तो दूसरा बार बार निकलने लग जाता है उसमें से. जैसे कि आज के टॉपिक में यू वुड बी सीइंग कि पेरेंटिंग की बात निकल के आती रही बीच में, डेटिंग की बात निकल के आती रही बीच में. राइट? आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, बट इस टॉपिक पे रहने के लिए मैंने उन सबको थोड़ा छोटा रखा है. अलग से वीडियोज़ जब मैं बनाऊँगी तो उन टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे. आज के लिए नहीं.